हाँ, मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब सही सलामत हैं और आज एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पहले धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, जो स्वर्ग से दिया गया नाम प्रभु, जो शांति देने वाला नाम, जो अनुग्रह करने वाला नाम, जो करुणा करने वाला नाम, जो छुटकारा देने वाला नाम, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र इसलिए आया प्रभु, ताकि हम लोगों को इन मुसीबतों और परेशानियों से छुटकारा दे सके प्रभु, उद्धार दे सके मेरे राजा। इसलिए मैं आशा करता हूँ आज के दिन प्रभु जी 2025 साल पहले प्रभु यीशु, तूने प्रभु अपना एक एक लहू का कतरा क्रूस पर बहा दिया, ताकि हम बीमारियों से चंगाई पा सकें, हम छुटकारा पा सकें उन मुसीबतों से, उन चिंताओं से, उन संसार की रीति के अनुसार प्रभु जी जितनी भी मुसीबतें हम पर आती हैं, उन सब को छुटकारा पाने के लिए तूने अपना पवित्र लहू बहाया, ताकि प्रभु जी हम लोग शांति पा सकें प्रभु जी। तूने निंदा सहा ताकि हम बदनामी से बच सकें प्रभु जी। तूने मार खाया, कोड़े खाया, ताकि प्रभु जी हम बीमारियों से छुटकारा पा सकें। तूने कांटों का मुकुट पहना ताकि हम चिंता और परेशानियों से मुक्त हो सकें प्रभु जी। जितनी ऑनलाइन इस वचन को प्रभु सुने, इस प्रार्थना में शामिल हो प्रभु जी, उन सबको छुटकारे का कारण हो प्रभु जी। आज तेरा वचन पूरे हृदय में बात करे प्रभु, ताकि हम समझ सकें प्रभु तेरी योजनाओं को जो तूने हमारे जीवन में हमारे लिए रखी हैं प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु। प्रत्येक जन को पवित्र आत्मा से भर देना प्रभु जी। दिन भर मदद करना। पिछले शुक्रवार से लेकर शुक्रवार तक बचा के रखा, धन्यवाद। अगले शुक्रवार तक सब कुछ तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं पिता, आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज तारीख है 31/1/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती की 20 अध्याय का 17 से लेके और 34 तक वचन पढ़ेंगे। और मेरे बहन भाई जितने मुझे ऑनलाइन सुनते हैं, एक दूसरे को ये शेयर कीजिए। यह परमेश्वर का वचन है, मसीह लोगों को यही बचाता है। अन्य जातियों के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो सचमुच में परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर के प्रेमी हैं, परमेश्वर उन सब पर दया करेगा। प्रभु यीशु ने आज ही के दिन हमारे लिए लहू बहाया ताकि हम शांति पा सकें। इसलिए आएंगे हम उसके वचन को ध्यान करेंगे। ये बेसिक बाइबल है, इसे जो भी फॉलो करेगा 365 दिन में पूरी बाइबल कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथों पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जलाया जाएगा। तब जब्दी के पुत्र की माता ने अपने पुत्र के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक बाईं में बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर मेरे दाहिने और बाएं किसको बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरी माता और मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रोधित हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा ना होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो
तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। जब वे यिहारो से निकले ही थे कि एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि वह चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यदि यही कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखों को छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज के वचन से हमने सीखा है, एक, प्रभु यीशु ने अपने मृत्यु की भविष्यवाणी की तीसरी बार। दूसरी, एक माँ की विनती दो बेटों को लाई, बोली कि मेरे बेटों को अपने संग रख। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने कहा कि वो प्याला तो तुम पी सकते हो, लेकिन किसी को दाएं बाएं बिठाना मेरा काम नहीं है। तीसरा, दो अंधे थे जो कहने लगे, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। प्रभु यीशु ने उनकी आंखों को चंगा किया। मैं विश्वास करता हूँ जो अंधकार की शक्तियाँ या जितनी भी परेशानियां आज हमें घेरे हुए हैं, प्रभु यीशु आज हमसे छुटकारा देगा, क्योंकि आज ही वो दिन है जब क्रूस पर चढ़ाया गया। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा हम पर, हमारे परिवारों पर, हमारे काम काजों पर, हमारे अंजल पर सदा काल तक होती रही। आमीन। सबको जय मसीह।